एक ये धन निरंकार जी सासंग जी दास एक विचार रखेगा। साहब जी प्रवान करें कि जो भी त्रुटियाँ हों बालक समझ के बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। आप जी बख्शनहार हो, दास भूलनहार है। कहते हैं कि आप जी की कृपा से दास के जो वाणी निकल रही है, दास की वाणी नहीं है, आप संतों महापुरुषों की बख्शी हुई आशीर्वाद है सत्संग जी, और इसे आप जी ही श्रवण कर सकते हैं सत्संग जी, क्योंकि संतों की भाषा सुरीली, मधुर, रसीली, प्यारी, प्यार दुनिया में बरसाने वाली होती है सत्संग जी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सत्संग जी ये शब्द जो है बाबा जी बार बार अपने शब्दों में विचारों में फरमाते थे कि ऐ इंसान, तू माया के मोह में फंस के जो गफलत की नींद में सोया हुआ है और अपने इस इंसानी जीवन को यूं ही व्यर्थ में गंवाते जा रहा है। तू अपने इन सांसों की कीमत को नहीं समझ पा रहा है। ये सांसें कितनी अनमोल हैं। कहते हैं कि सांसें निकलने का जब वक्त होता है सत्संग जी, लाखों करोड़ों देने पर भी मिलेगी एक भी सांस नहीं। सत्संग जी अंतिम क्षण में अगर कोई चाहे कि मैं पैसे के बदौलत, धन के बदौलत अपनी सांसों को, एक सांस को वापस कर लूं, ये संभव नहीं है। इसीलिए सत्संग जी कहते हैं कि अभी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावें परलोक सिधारा। सत्संग जी अभी मानुष जन्म भी मुबारक है, मिला हुआ है, इसमें भक्ति करना संभव है। और साधन इसे बताया गया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का मतलब हो गया सत्संग जी की अगर हम पैदल कहीं जा रहे हैं तो बहुत सारे परिश्रम करना पड़ता है। जहाँ नहीं जा सकते वहाँ साधन के द्वारा जा सकते हैं और बड़ी सरलता से जा सकते हैं सत्संग जी। उसी प्रकार 84 लाख योनियों में जो जन्म मिलता है, कीड़े मकोड़े, घोड़े, गधा, हाथी, बंदर, कुकुर, भालू, सत्संग जी तमाम ऐसे योनियाँ हैं, वृक्ष है, कीड़े मकोड़े हैं सत्संग जी। इनमें भक्ति करने का जो शरीर में साधन नहीं कहा गया सत्संग जी, जिसमें ज्ञानेंद्रियाँ नहीं होती, विवेक नहीं होता सत्संग जी। लेकिन आज परमात्मा ने कृपा करके इतना सुंदर जीवन बख्शा है मानव का कि अय मानव तो अब भी नहीं संभला तो कहते हैं कि मानव जीवन अंत का सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। सत्संग जी ये मानव जीवन अंत होने पर दोबारा मिले या न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, और मिले कर भी जब अब नहीं संभले तो तब मिलकर क्या संभलेंगे। बहुत से लोग ये आशा लगाए बैठे हैं कि श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लेके आएंगे, श्री कृष्ण जी अवतार लेके आएंगे, मुरली बजाएंगे। सत्संग जी परमात्मा तभी अवतरित होता है, कहते हैं कि जब दुनिया में बहुत सारा अत्याचार बढ़ जाता है और मानव प्रवृत्ति धर्म की हानि होने लगती है, तो मजबूर हो के परमात्मा को किसी न किसी रूप में अवतरित होना पड़ता है। सत्संग जी उस समय इतने भारी भारी राक्षस से तमाम तरह की शक्तियाँ जागृत हो गई थी जो मानव के द्वारा नहीं संभाली जा सकती थी। इसलिए परमात्मा को राम रूप में अवतरित होना पड़ा, श्री कृष्ण रूप में अवतरित होना पड़ा, दुर्गा रूप में अवतरित होना पड़ा, काली के रूप में अवतरित होना पड़ा, गणेश के रूप में अवतरित होना पड़ा। तमाम ऐसी शक्तियाँ प्रकट हुई परमात्मा की
जो अपनी अपना काम करके साथ संगत जी वो भी अपने सुरलोक धाम को संवार गई। क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई विमान पे चढ़ चले, कोई बांध चले जंजीर। साथ संगत जी ये कर्म की धरती है, यहाँ जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। रामायण में भी लिखा है कि जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और गीता में भी कहा गया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। सत्संग जी दोनों वेद ये बता रहे हैं कि इंसान एक कर्म का क्षेत्र है, यहाँ कर्मों के ऊपर सारी जन्म और सुख सुविधा उपलब्ध है। लेकिन साथ संगत जी उसी तुलसीदास जी के रामायण में एक और चौपाई आती है कि सतगुरु के सामने अगर ये जीव हो जाए तो जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। सत्संग जी की होई हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सत्संग जी कहते हैं तुलसीदास जी कि ये जीव अत्यंत 84 लाख योनियों की कठिनाई काटते काटते इस चरम सीमा पर पहुंचा है मानव जीवन के। अगर ये सन्मुख मतलब आमने और सामने सतगुरु के रूप में जो परमात्मा अवतरित होता है सत्संग साकार रूप में, तो सत्संगत का मुख जिधर होता है वो गुरु के मुख की तरफ होता है। तो गुरु और संत महात्मा आमने और सामने होते हैं। इसी दृष्टि का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सत्संग जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, तब एक काया 84 लाख योनियों से आत्मा का जो भटकन है वो समाप्त हो जाती है। संगत जी तो कृपा करके जितने भी भाई बहन माता पिता जो भी प्यारे दुलारे सुन रहे हैं, इस बात पर गौर करने की बात है। हमें सारे वेद ग्रंथ भक्ति का मूल स्रोत ही है मुक्ति, क्योंकि हमें भक्ति करके कोई ऐसी सामग्री नहीं मांगनी जो हमारे कहते हैं कि मांगने को तो रावण भी मांगा था, हिरण्यकश्यप भी मांगा था, लेकिन अंत में उनकी गति क्या हुई। तो सत्संग जी जो आपके कर्म में मिलने वाला है वो अवश्य ही मिलेगा, उसके लिए भक्ति व्यर्थ में गंवाने की जरूरत नहीं। भक्ति मांगने का नाम नहीं है, भक्ति कहते हैं जागने का नाम है। जो इस इंसानी काया में चेतन होकर जाग गया वो भक्ति उसकी परवान हो गई। सत्संग जी और जो गफलत की निद्रा में सोया हुआ अपना जीवन हीरा जन्म गवा दिया, उसकी भक्ति सफल नहीं होती। सत्संग जी फिर उसे 84 लाख योनियों में दोबारा दौड़ना पड़ता है, जन्मना पड़ता है। सत्संग जी जन्म मरण के मिटे अंदेशे सतगुरु के पूर्ण उपदेशे। सत्संग जी सतगुरु ही एक ऐसा मार्ग है जो इन सारे योनियों से छुटकारा दिला सकता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। सत्संग जी आज ये निरंकारी मिशन अपना ये सारा धरती पे कहते हैं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सत्संग जी सभी अपने हैं, सभी प्यारे हैं। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार।